हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बेसिकली आज कुछ काम लेके हम लोग निकले थे बाहर और यहाँ पे ट्राम का ही वेट कर रहे थे। ट्राम से ट्रैवल करना इज़ सो गुड हियर। तो ट्राम से ट्रैवल करना था तो वेट कर रहे थे। सो बेसिकली हम लोगों ने एक रेंटेड अपार्टमेंट देख लिया है। हम यहाँ पे आने से पहले ही हम लोगों ने वो देख लिया था। तो घर देखने के लिए नहीं, लेकिन उसका सराउंडिंग देखने के लिए, उसका आसपास का कैसा इन्वायरमेंट है वो देखने के लिए हम लोग जाने वाले थे। बिकॉज वीकेंड था तो सोचा एटलीस्ट वो देख के आते हैं। नाउ घर देखने भी जाना था, लेकिन नहीं देख पाए का कारण ये है कि वो जो ओनर थे वो सिटी में नहीं थे। वो कहीं पे वेकेशन पे गए थे, तो वो देखना नहीं होने वाला था। सो घर से सेंट्रल स्टेशन तक हम लोगों ने ट्रेन ले लिया था और वहाँ से हम लोग बस पकड़ने वाले थे। ठंडी की वजह से मुझे लगता है मैं थोड़ी टैन तो डेफिनेटली हो गई हूँ। अलमाल ये नहीं थी, अलमाल ये नहीं थी, अलमाल जो रही है एरोप्लेन। ये सेंट्रल स्टेशन है। जैसे हर सिटी में ट्रेन्स अवेलेबल होती है, वैसे यहाँ पे भी ट्रेन की अवेलेबिलिटीज़ है। एक सिटी से दूसरी सिटीज़, जो आसपास की सिटीज़ है वो ऑलमोस्ट कवर करती है, तो वैसे यहाँ पे ट्रेन्स जो है अवेलेबल है। ऑल्सो हमारी बस आ गई, बस में हम बैठ गए। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि स्वीडन में बस टिकट मतलब खुद को बुक करना पड़ता है। यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं होता है। वैसे यूज़ करना भी बहुत इजी है। देयर इज़ अ ऐप कॉल्ड वास्ट्राफिक हियर। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे ट्रेन हुआ, बस हुआ, वो आप आसानी से बुक करके आसानी से मतलब ट्रैवल कर सकते हो। और यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, ना धक्कम धुक्की होती है। बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली जो है अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, हर 10-15 मिनट में ट्रेन्स जो है उस जगह के लिए आती रहती है। सो बहुत ईजी है और जगह तो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, हम लोग आ गए हैं। आज इतनी ठंड नहीं है, अच्छी खासी धूप भी है। वैसे धूप तो रोज ही होती है, लेकिन लास्ट 2-3 दिन से तो इतनी ठंडी थी। बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, सनी भी है अगर, तो विंडी बहुत होता है, बिकॉज ऑफ विच बहुत ठंड लगती है। कल तो हमने 2-3 लेयर पहने थे, सॉरी 3 लेयर पहने थे। और आज बस टी शर्ट और स्वेट शर्ट इज़ वर्किंग। इवन सियारा अच्छे से पैक होके आती है ना। आज उसने अपना बिनी जो है वो निकाला है। सो आई गेस उसे भी आज ठंड कम लग रही है। बिकॉज हाँ, आज ज़्यादा विंडी नहीं है, और विंडी भी है अगर तो ज़्यादा ठंड तो नहीं है। एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल रो हाउसेस। एकदम मतलब गांव में होते हैं ना, एक जैसे घर होते हैं, बाहर खूबसूरत फ्लावर्स लगाए हुए होते हैं, एकदम सेम फीलिंग आ गई। और मतलब ऑब्वियसली ये तो सिर्फ आउट ऑफ थोड़ा सिटी से बाहर ही ये सब पॉसिबल हो सकता है। मैं तो जब से आई हूँ बस यहाँ वहाँ देखने में ही मैं मतलब अपना टाइम गवा सकती हूँ। इतना ब्यूटीफुल है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, बहुत आपको बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं दिखेंगे, ऐसे छोटे छोटे बिल्डिंग ही होते हैं, लेकिन बहुत ही क्यूट। तो स्कूल का फीलिंग आ रहा है। देखो अपो को देख के, है ना, एकदम शांत लग रहा है यहाँ पे। तो बाय द वे हम क्यों आए हैं यहाँ पे वो मैं आपको बाद में तो बता दूंगी। लुक हाउ सीरीन एंड आउट ऑफ पिंटरेस्ट दिस इज। एकदम काम, सिर्फ कुछ मतलब आवाज़ ही नहीं है यहाँ पे। कैसे इतना शांत हो सकता है यार कोई कंट्री। वाओ। हे एवरीवन, सो यस, कल तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत जो है वो कर दी थी। हम लोग एक काम से गए थे, आपको मैंने बोला भी था क्यों गए थे, वो मैं इस ब्लॉग में अभी बताऊंगी। एंड सबसे पहले तो हाई टू एवरीवन फ्रॉम यूरोप। मतलब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ऐसा हुआ था कि यार पिंच मी यार, हाउ इज दिस रियल, how is this real in my life. We were lucky to get this opportunity, and I especially feel very very lucky. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक आ सकती हूँ। I never ever thought, इवन ड्रीम में भी मैंने कभी नहीं सोचा होगा मैं यहाँ पे आऊँगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये इटली जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, और इतने बड़े एक्सपेक्टेशंस तो मैंने कभी मेरे लाइफ से नहीं रखे। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न क्यों मेरे साथ ये चीज़ें होती है। मैंने ज़्यादा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है। येस,
तो फाइनली हम यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा लग रहा है जब से यहाँ पे आए हैं। इट्स बीन अ वीक, यस टुडे इज मंडे, सो यस इट्स बीन अ वीक वी आर हियर। एंड यहाँ पे जिस घर में अभी हम रह रहे हैं, इट्स अ सर्विस अपार्टमेंट, और जब हम यहाँ शिफ्ट होते हैं तो आपको ऑफिस की तरफ से एक अपार्टमेंट मिल जाता है। सो बेसिकली दिस इज अ टेम्पररी अपार्टमेंट फॉर अस। थोड़ी दिन के लिए हम यहाँ पे रहने वाले हैं एंड उसके बाद हम लोग कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक्चुअली कल गए थे। आने से पहले बेसिकली यहाँ पे घर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये हमें पता था। और बहुत लोगों ने व्लॉग्स में भी और जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी उनमें बोला था कि घर इज द थिंग दैट यू हैव टू डू फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे घर मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लेता है, बहुत डिफिकल्ट है। सो वो चीज़ें हमें पता था। एंड देन इसलिए हमने ना आने से पहले ही वो घर जो है शॉर्टलिस्ट किया था। तो कल हम लोग घर देखने तो नहीं, क्योंकि जो ओनर है उस घर के, ही इज ऑल्सो इंडियन एंड लेकिन वो नहीं थे, वो इटली अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे वेकेशन पे गए हैं। सो बट टाइम था, वीकेंड था, कुछ ज़्यादा काम स्विच नहीं रहा था, तो हमने ना बस लोकेलिटी देखने, सराउंडिंग देखने गए थे। उसी काम से एक्चुअली हम कल वहाँ पे गए थे। एंड बहुत अच्छा लगा हमें इनफैक्ट वहाँ पे आने से पहले भी आप इतना सर्च करते हो कि अभी तो सब कुछ ही पता चलता है, कहाँ ग्रोसरी स्टोर है, कहाँ क्या है। तो हमें ये भी पता था कि उस लोकेलिटी में और उस कम्युनिटी में बहुत सारे इंडियंस आपको मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट जब हम कल गए थे सराउंडिंग और वो सब देखने, तो वी मेट 2 इंडियंस देयर। बहुत सारी बातें भी हुई उनसे, एक्चुअली वो भी बाहर आए थे और हम तो देखने के लिए गए थे, तो बहुत सारी बातें भी हुई वहाँ पे। एंड मेरे हस्बैंड तो ऑब्वियसली सारा इंफॉर्मेशन लेने में लगे हुए थे। सो यस, द कम्युनिटी, द सराउंडिंग वो बहुत अच्छा था। अभी घर भी एक बार शायद देखेंगे, वो आने के बाद उन्होंने बोला है कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आने के बाद मैं बता देता हूँ। सो आफ्टर ही कम्स मे बी हम लोग घर भी देखने जाएंगे। तो यस, घर तो हमने पहले ही ऑनलाइन पसंद कर दिया था। बाय द वे, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं बस यहाँ पे बैठ के ना व्यू एंजॉय करती हूँ। इट फील्स सो अनरियल टू मी एंड बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। तो मैं तो बस यहाँ वहाँ देख के, गाड़ियों को देख के, ट्रैम जाता आता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, और यहाँ का व्यू तो बिल्कुल मतलब बोरिंग हो ही नहीं सकता, और मैं कभी बोर नहीं हो सकती इस व्यू के साथ। तो व्यू तो है ही अमेजिंग। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल, बिकॉज दिस इज सेंटर ऑफ द सिटी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी से मिल जाती है। हमारे बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे ग्रॉसरी स्टोर्स है 2 यहाँ के, विलीज एंड कू, जिसमें सब कुछ ही अवेलेबल हो जाता है। सो वेजिटेबल्स एंड ऑल, ग्रॉसरीज, छोटी मोटी चीज़ें वो सब मिल जाती है। बट इंडियन ग्रॉसरीज नहीं मिलती है, उसके लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और हम लोग अभी एक बार जाके भी आए हैं इंडियन ग्रॉसरीज के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें तो ऑब्वियसली हमने लाई थी, बट जैसे बोला मैंने आपको कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ लानी थी, तो सब कुछ तो ला नहीं पाए थे। तो जो भी नहीं ला पाए थे वो हम यहाँ पे परसों लेके आए। परसों एज एन थर्सडे शायद हम गए थे, एंड सब कुछ हम लेके आए। एंड एवरीथिंग वाज अवेलेबल। बस प्राइस ऑब्वियसली बहुत ही महंगा होता है, बट ठीक है यार, मतलब ऑब्वियसली अभी इंडिया एंड यूरोप या कोई भी अदर कंट्री, मैं अभी वहाँ पे बैठी थी, उसको भी वहां पे बैठना था, अब मैं नीचे बैठ गई बिकॉज उसको वहां पे बैठना था, तो वो भी नीचे आ गई। बहुत बार तो मैं लिटरली यहाँ पे नीचे बैठती हूँ फ्लोर पे, अच्छा लगता है। बस ये है कि धूप सेकना है, बिकॉज यहाँ पे विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होगी बाद में। अभी तो जब समर है तो अच्छे से धूप लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाद में वी आर गोना मिस इट। एंड यहाँ पे आने से पहले ना ऑब्वियसली हमने डॉक्टर से भी मिले हैं, तो वी हैव प्रेस्क्राइब्ड विद विटामिन की मेडिसिन एंड ऑल, सो वो सब लेके आए हैं हम साथ में, और लेते रहते हैं। अभी ऑलरेडी 1 महीने से हम ले ही रहे हैं। देखो अभी ये गोद पे आ गई, ये मुझे बात करने नहीं देगी अब। तो चलो, इतनी ही बातें अभी मुझे आपको बतानी थी। एंड नाउ आई हैव फ्यू थिंग्स टू डू। पहले तो मुझे अपने बाथरूम को ठीक करना है। मैं जब से आई हूँ मैंने कुछ सामान जो है वो ठीक से नहीं रखा है। मुझे बाथरूम ठीक करना है, मेरी सारी कॉस्मेटिक्स, मेरे क्रीम्स, ये वो सारी बस बिखरी हुई है, तो वो सेट करते हैं। लेट्स गो।
बस आने के बाद पहले मैंने जैसे बेडरूम की चीजें बेडरूम में डाल दी, किचन की चीजें किचन में डाल दी, बाथरूम की चीजें बाथरूम में डाल दी। पहले ही दिन हम मैंने सब निकाल दिया था, बैग्स सारी खाली कर दी थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो अभी बस उसको मुझे ठीक से रखना है। एटलीस्ट मेरा बाकी किचन वगैरह तो सेट हो गया है, लेकिन मुझे अपना बाथरूम ठीक करना है। लेकिन और एक दिक्कत यहाँ पे ये आई है बाथरूम में अभी कि मेरा एक ही लाइट चालू है, ये वाला। एंड देखो ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी पड़ी है। बहुत अच्छा स्टोरेज है, तो दैट आई एम हैप्पी अबाउट। सो स्टोरेज और बाकी फैसिलिटीज़ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लीनिंग के लिए वैक्यूम है, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। एंड फैसिलिटी वाइज एवरीथिंग इज गुड हियर। ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे थोड़ी सी और जैसे फेस वॉश वगैरह जो है वो यहाँ पे मैं रख दूँगी। यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस उन्होंने दे दिया है ऐसे। सो वो सब रखते हैं। लेट्स गो। Under the boughs where the shadows play, the wind hums soft. ये हम परसों जब इंडिया स्टोर गए थे, इंडियन स्टोर गए थे, वहाँ से ये तेल लाए। और भाई साहब ये कितना महंगा पड़ा हमें यहाँ पे। ये इधर नहीं बैठ रहा, लेट्स सी। ओ ये सारे हाइट वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं बैठेगी। Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its हो गया ये भी डन एंड वी आर डन। दैट्स इट गाइस। एंड मैं अपना ब्लॉग जो है वो भी यहीं पे एंड करती हूँ। लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट। ओके सो मैं अपना ब्लॉग जो है वो भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत सारे एक्साइटिंग व्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड बहुत कुछ आने वाला है। शॉर्ट वीडियोस भी मैं अभी ज़्यादा बनाने का सोच रही हूँ, तो वो भी आता रहेगा। सो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड दैट्स इट। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।